और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज है, खबर हिमाचल प्रदेश से है। आखिरी दिन भी प्रचार पर सीएम सुखविंदर सुक्खू नजर आए हैं, जो कि शिमला में नगर निगम का चुनाव होना है और इस चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन भी सीएम सुक्खू भी प्रचार में शामिल रहे। उनके साथ कई विधायक भी प्रचार में शामिल रहे। तो शिमला से बड़ी खबर है, सीएम सुक्खू का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। सीएम ने छोटा शिमला, कसुम्पटी में किया प्रचार और न्यू शिमला में भी किया प्रचार। कम्युनिटी हॉल में बिजली न होने पर बिना माइक के दिया भाषण। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगी। तो आज प्रचार के आखिरी दिन भी सीएम सुखविंदर सुक्खू ने सड़कों पर उतरकर और प्रचार अभियान में शामिल हुए। उनके साथ कई और विधायक भी थे और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं रणवीर, हमारे संवाददाता। रणवीर, आज आखिरी दिन है, मुझे लगता है कुछ समय शायद अब शेष नहीं रह गया होगा। कैसा रहा आज आखिरी दिन प्रचार और जिस तरह से लगातार गहमागहमी देखी जा रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर था, आज के बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए अब ठीक 5 बज चुके हैं और अब जो चुनाव प्रचार है, जो बड़े स्तर पर जो चुनाव प्रचार होता है, उसका दौर भी खत्म हो गया है। अब केवल जो प्रत्याशी हैं या जो बड़े नेता हैं वो डोर टू डोर ही कैंपेन कर सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने आज भी जो है ताबड़तोड़ प्रचार किया है। एक घंटे के अंतराल में वो अलग अलग जगहों पर प्रचार के लिए निकले हैं। सुबह 10:30 बजे से उनका ये प्रचार अभियान जो है शुरू हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले कल्लोग में एक सभा के लिए मुख्यमंत्री को जाना था, लेकिन बारिश शिमला में हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही थी दिन के समय में, तो जो चुनाव का जो प्रचार अभियान है उसमें थोड़ा खलल जरूर पड़ा है। लेकिन जहां बंद कमरे में जो बैठकें हो रही हैं, जो नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, वहां पर प्रचार हुआ है। मुख्यमंत्री ने आज करीब करीब जो है 7 वार्डों में प्रचार किया है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगे हैं और अपील जो है लगातार मुख्यमंत्री जनता से कर रहे हैं। ना केवल अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया जा रहा है, बल्कि जो घोषणा पत्र में कहा गया वो बातें कही जा रही हैं और भाजपा को भी निशाने पर मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो अब आज का जो दिन है चुनाव प्रचार का वो खत्म हो गया। अब केवल डोर टू डोर कैंपेन होगा। कल का जो दिन है, कल भी डोर टू डोर ही कैंपेन होगा। कोई बड़े स्तर पर जो है इसमें चुनाव प्रचार देखा नहीं जाएगा और इसकी मनाही होगी। और देखिए, आज का जो प्रचार था, देखिए अंतिम दिन था जी, पूरी ताकत जो है कांग्रेस ने अपनी झोंकी थी। ना केवल मुख्यमंत्री, अभी थोड़ी देर पहले उप मुख्यमंत्री ने माल रोड इलाके में प्रचार किया है, जो लोर बाजार है उस इलाके में प्रचार किया है उप मुख्यमंत्री ने। उनके साथ विधायक कुलदीप राठौर भी मौजूद थे। सीएम के अलावा जो 2 कैबिनेट मंत्री उनके साथी थे, रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने भी प्रचार किया है। विक्रमादित्य सिंह भी अलग अलग जगहों पर प्रचार करते हुए नजर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो जो तरीका जिस कैंडिडेट के पास था प्रचार का, उसको अपनाया गया है। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया से भी प्रचार किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जो दोनों बड़े राजनीतिक दल है, कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से। और अब देखना होगा, अब तो समय बेहद कम रह गया है वोट डालने के लिए, तो देखना होगा कि अब जनता किसको जो है चुनती है, जिसके जो दावे हैं, वादे हैं, किन पर भरोसा जनता करती है। जी रणवीर, आज आखिरी दिन था और जैसा आपने बताया कि कांग्रेस के लिए सीएम सुक्खू ने प्रचार किया, सड़कों पर निकले। मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है कि सीएम ने 34 वार्ड में से कितने वार्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई? एक तो ये, दूसरा ये कि आखिरी दिन में बीजेपी का प्रचार कैसा रहा? हालांकि आज एक बड़ा कार्यक्रम था, मन की बात का 100वां एपिसोड जो है आज उसका संस्करण था, उसको लेकर भी बीजेपी में काफी गहमागहमी रही होगी। लेकिन इस दोनों बीच में तालमेल किस तरह से बैठाया गया कि मन की बात का संस्करण, उसको सुनना, उसको विशेष रुचि के साथ? दूसरा ये कि प्रचार का आखिरी दिन। जी हाँ, देखिए मुख्यमंत्री को आज करीब जो है तीसरा दिन लगातार वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। देखिए लगभग सभी वार्ड जो है कवर किए गए हैं। जिन वार्ड में मुख्यमंत्री नहीं जा पाए हैं, जैसे न्यू शिमला हम गए थे, तो वहां पर एक ही जगह पर जो आसपास साथ लगते जो वार्ड है वहां के प्रत्याशियों को बुलाया गया था। तो इस तरह से मुख्यमंत्री, और वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको भी बुलाया गया था, लोगों के जरिए जो है बात वहां पर पहुंचाई गई है। तो करीब ये मानिए कि लगभग
जिस वार्डों में वो जा नहीं पाए हैं वहां उनके साथ लगते क्षेत्र में जो चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनको बुलाया गया था, मुख्यमंत्री ने वहां पर प्रचार किया। हाँ, भाजपा के लिए थोड़ा सा आज ये था कि पीएम की मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण था, तो ऐसे में यहां पर उन्हें जो है थोड़ा समय वहां पर भी देना पड़ा, लेकिन प्रचार में जो है कोई कमी नहीं रखी गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो अगुवाई कर रहे हैं वो अलग अलग वार्डों में आज भी गए हैं, डोर टू डोर भी कैंपेन हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल उन्होंने की है। न केवल इसका जिक्र किया गया मन की बात कार्यक्रम का, इसके जरिए भी प्रचार प्रसार जो है किया गया, जैसे कि भाजपा की तरफ से निर्देश थे कि सभी बूथों पर प्रचार मन की बात कार्यक्रम को सुना जाना है। लेकिन इसी के साथ यहाँ शिमला में चुनाव प्रचार भी था। भाजपा के तमाम बड़े नेता और जो पूर्व में मंत्री रहे हैं वो सभी यहाँ पर नजर आए। विधायकों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, अलग अलग जगहों पर एक एक वार्ड में नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आज पूरी ताकत जो है यहाँ पर भाजपा ने झोंकी है। माकपा का भी हमें यहाँ पर जो है वो हमने देखा कि किस तरह अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए पूर्व जो विधायक है, ठियोग से विधायक रहे हुए राकेश सिंघा, वो आज प्रचार में नजर आए। तो कुल मिलाकर जितने दल मैदान में है उन सभी ने आज जो है पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंकी है। जी एक और सवाल अब ये जरा जानना चाहूंगा कि चुनाव को लेकर तैयारियां किस तरह की हैं, और जाहिर है कि प्रचार का आखिरी दिन है, अब डोर टू डोर कैंपेन होगा, लेकिन अब फोकस इस पे होगा कि चुनाव के दिन किस तरह से तैयारियां होंगी, क्या जो सुरक्षा को लेकर के किस तरह उसको बहुत ज्यादा जरूरी समझा जा रहा है या फिर ये कि उसकी जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है। तो चुनाव को लेकर तैयारियां और जो शिमला नगर निगम जो क्षेत्र है उसमें जो वहां के जो लोग हैं, जो जनता है, उनमें किस तरह की का उत्साह आप देख पा रहे हैं चुनाव को लेकर? देखिए, शहर का जो वोटर है हमने देखा है हर बार शहर का वोटर जो है कुछ ज्यादा साइलेंट होता है, वो बाहर खुलकर नहीं आता है। नेताओं की रैलियों में अगर आप जाएं, किसी भी दल का नेता हो, वहां पर कुछ जो है इधर उधर के क्षेत्र के लोग आए होते हैं या फिर संगठन के जो लोग जिन लोगों की ड्यूटियां लगी होती है वो जो है यहाँ पर नजर आते हैं प्रचार में। लेकिन कोई ऐसा जो है कोई बड़ा जो है यहाँ पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है कि जिसमें नुक्कड़ सभा ही यहाँ पर की जाती है, कोई ऐसी बड़ी रैली नहीं होती। और जिक्र आपने किया तैयारियों की, राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। पर्याप्त जो सुरक्षा का इंतजाम होता है पोलिंग के लिए वो यहाँ पर किया गया है। और इसके साथ ही एक रिहर्सल कल रखी गई है, जो पोलिंग पार्टियां हैं, मतदान किस तरह से होना है, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जो है जो प्रोटोकॉल रहता है वो सारी जो है कल उनको अंतिम रूप जो है दिया जाएगा। हालांकि रिहर्सल इससे पहले भी जो है अलग अलग माध्यमों से उन्हें ब्रीफ किया गया है जिन लोगों की जो है ड्यूटी चुनावों में लगी है। और यहाँ पर आपने शहरी क्षेत्र की बात की, देखिए शहरी क्षेत्र थोड़ा सा इस हिसाब से थोड़ा सा सुस्त हमें नजर आता है कि वोटिंग करने वाले दिन जो है वोट करने जो है शहर का मतदाता ज्यादा नहीं निकलता है, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। और कई जगह पर तो हमने देखा कि 50% से भी कम जो है मतदान होता है। हालांकि इस बार कोशिश यही की गई है कि जो शहर की सरकार चुननी है तो शहर के लोगों को आगे आना चाहिए, वो अपनी पसंद के जो उम्मीदवार को वो वोट करे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि जो तमाम अपीलें की जाती है अलग अलग माध्यमों से, क्या वो मतदाताओं को जो है पोलिंग बूथ तक खींच लाएगा या नहीं। और शहर का वोटर है, जाहिर सी बात है, समझदार होता है, अपने हिसाब से वो सोचता है। फिर लोकल चुनाव है, स्थानीय मुद्दे ज्यादा होते हैं और जो पार्षद होता है उसके साथ जो कैंडिडेट होता है उसमें जो है उनका पर्सनल कनेक्ट भी रहता है। और ज्यादा निर्भर ये करता है कि कैंडिडेट कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है और वो किस तरह से यहाँ समाज में रहता है, वार्ड के लोगों के साथ किस तरह से उसका व्यवहार रहता है। कि पार्टी अब दौर थोड़ा बदल गया है कि अब पार्टियां सीधे तौर पर इस तरह से उतरती है। इससे पहले भी हमने नगर निगम के चुनाव कवर किए तो हमने इससे पहले नहीं देखा था कि इतने बड़े स्तर पर प्रदेश स्तर के तमाम राजनीतिक दलों के बड़े से बड़ा चेहरा भी यहाँ पर जुटेगा।
हालांकि ये भी हो सकता है क्योंकि चुनाव सिर्फ यही नगर निगम शिमला में ही है, कहीं और चुनाव है नहीं, तो ये हो सकता है कि राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है। और दूसरा 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है कि इससे पहले तो कोई चुनाव है नहीं, तो शायद यहाँ से कोई ना कोई, भले ही चुनाव छोटा है लेकिन कोई संदेश यहाँ से बड़ा देने की कोशिश होगी राजनीतिक दलों की, ऐसा प्रतीत होता है। जी रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आज प्रचार का आखिरी दिन और शिमला नगर निगम के चुनाव का जो चुनाव है यानी शिमला की जंग जो है उसका एक मोड़ जो है यहां पर आ चुका है। अब जब वोटिंग के बाद क्या कुछ नतीजे होते हैं, उसके बाद क्या रद्दअमल होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, फिलहाल इसी के साथ यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ।